अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि शकील बिन हनीफ सही है या गलत। उन लोगों के लिए जो उसे मान चुके हैं और उनके घर वाले उन्हें समझा समझा के थक गए, और उन लोगों के लिए भी जो इस फितने के बारे में जानना चाहते हैं। किसी को बुरा कहने के लिए नहीं है, ये वीडियो इल्मी और अक्ली दलील से समझने के लिए है, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शकील बिन हनीफ का पूरा नाम मोहम्मद शकील बिन हनीफ है। ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है। 1991 में जब सद्दाम हुसैन और अलाइड फोर्सेस के दरमियान जंग चल रही थी, इसका दावा है कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि वो इस्लाम की खिदमत के लिए निकले, और उसने कॉलेज छोड़ दिया। दिल्ली में आके वो एक दीनी जमात से जुड़ गया, लेकिन अपनी बड़ी एम्बिशन की वजह से ज़्यादा देर नहीं रुका। अपनी मीठी और फंसाने वाली बातों से उसने कुछ लोगों को फंसाया और अपने एक छोटे से ग्रुप में शामिल कर लिया। जब उसने अपनी गुमराही वाली बातें फैलाना शुरू की तो लोगों ने उसे मारा पीटा और दिल्ली से निकाल दिया। लेकिन वो वापस दिल्ली आया और लक्ष्मी नगर के एक घर से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। तो ये कोई बड़ा पीर या आलिम नहीं है, ये एक आम इंसान है जो बिहार से आया है, कॉलेज छोड़ चुका है और ख़ुद को मेहदी और ईसा मसीह घोषित कर दिया। मोहम्मद शकील बिन हनीफ जो 1970 में बिहार में पैदा हुआ, उसने झूठा दावा किया कि वो इमाम मेहदी भी है और हज़रत ईसा मसीह भी, और उसका ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा की रूह उसके जिस्म में आ गई है। अब ये तीन बातें सीधे इस्लामिक अक़ीदे के ख़िलाफ़ हैं। पहली चीज़, हज़रत ईसा ज़िंदा है आसमान में। कुरान कहता है वो जिस्म के साथ वापस आएंगे। किसी के जिस्म में रूह ट्रांसफ़र होना ये दूसरे मज़हब का अक़ीदा है, इस्लाम का नहीं। दूसरी चीज़, इमाम मेहदी की निशानियाँ, उनके लिए जो अहादीस मौजूद हैं, शकील उनमें से कोई भी पूरा नहीं करता। दज्जाल का झूठा तसव्वुर, शकील का दावा है कि दज्जाल कोई एक शख्सियत नहीं बल्कि 1991 की गल्फ वार में 35 देशों के अलाइड फोर्सेस ही दज्जाल थी, मगर एक भी हदीस में नहीं आया कि दज्जाल किसी जंग में जीतेगा। इससे भी उसका झूठ साबित होता है। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी के अलावा मुल्क के कई हिस्सों में इस फितने के एक्टिविटीज़ की खबर आ रही है। औरंगाबाद में इनके फॉलोअर्स ने एक अलग बस्ती बसा ली है जिसका नाम रहमत नगर रखा गया है, जहां सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो शकील को मेहदी और मसीह मानते हैं। औरंगाबाद के मुसलमान और शकील के फॉलोअर्स के बीच का फर्क बिल्कुल ऐसा है जैसा मुसलमानों और कादियानों के बीच का फर्क है। ये लोग सिर्फ किसी एक शहर में नहीं हैं, ये इंडिया के 7 से 8 स्टेट में खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। उल्मा समझा रहे हैं और घर वाले रोते हैं, फिर भी ये लोग नहीं मानते। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई वजूहात हैं। वजह नंबर 1, नाम छुपाते हैं। इनके दावत देने वाला पहले शकील का नाम नहीं बताता, पहले कहता है दज्जाल आ चुका है, मेहदी और मसीह भी आ चुके हैं, चलिए बैत हो जाइए। अगर कोई पूछे कि वो मेहदी कहाँ रहते हैं तो बोलते हैं पहले बैत हो जाओ फिर बताते हैं। ये एक कल्ट की क्लासिक की टेक्निक है, पहले कमिटमेंट लेना फिर रिवील करना। इसके पीछे वजह दूसरी, क़यामत की बातें लोगों को समझाना। ये लोग सीधे सीधे यंग नौजवानों से मिलते हैं, उन्हें दज्जाल की बातें सुनाते हैं और क़यामत की निशानियां बताते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। जब कोई इंसान इमोशनली इंगेज हो जाता है एक आइडिया से, तो उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट है। वजह नंबर 3, सोशल आइसोलेशन। जब कोई इस ग्रुप में आ जाता है तो ये उसे मस्जिद से दूर कर देते हैं, घर वालों से उसे दूर कर देते हैं, रिश्तेदारों से उसे दूर कर देते हैं, और जब इंसान अकेला हो जाता है तो सिर्फ तो उन लोगों की सुनता है जो उसके आसपास मौजूद हैं। ये कल्ट इंसुलेशन की टेक्निक है। वजह नंबर 4, वो स्पेशल
फील कराता है, तुम्हें पता चल गया है जो दुनिया को नहीं पता। ये फीलिंग बहुत एडिक्टिव होती है। 17 मुख्तलिफ मसलक के उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उर्दू अखबार राष्ट्रीय सहारा के 6 स्टेट एडिशन में हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट दी कि शकील बिन हनीफ एक फ्रॉडी और मुर्तद है और उसके फॉलोअर्स भी इस्लाम के दायरे से खारिज हैं। दारुल देवबंद ने भी अपना फतवा जारी किया है, शकील बिन हनीफ को काफिर करार दिया है। जब बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब मिलके किसी को गलत कहें तो सोचिए कि क्या ये सब गलत हैं या वो एक बंदा सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर शख्स को अपना मजहब मानने का हक है। कुछ अहम बातें हैं जो गौर करने वाली है। पहली, फ्रॉड और डिसेप्शन इलीगल है। अगर कोई झूठ बोल के लोगों को अपने ग्रुप में लाए तो ये आईपीसी के तहत पनिशेबल है। दूसरी, सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब करना। औरंगाबाद में शकील के फॉलोअर्स की वजह से बहुत बड़ा फसाद हुआ और कई मुसलमान आज भी जेल में हैं। ऐसे मामलों में सेडिशन और पब्लिक ऑर्डर के कानून लागू हो सकते हैं। तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन मजहबी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट कर सकता है अगर वो पब्लिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें शकील को मानने से नहीं रोकता, लेकिन वो तुम्हें शकील की गुमराही से बचने की जिम्मेदारी भी नहीं लेता। अकल और इल्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरे भाई। अगर तुम्हारे घर में या मोहल्ले में कोई इस फितने में फंस गया है तो उससे नाराज मत होना। ये लोग साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड है। उनसे प्यार से बात करो, बार बार करो, रिश्ता मत तोड़ो। और अगर तुम खुद कहीं ये सुनो कि दज्जाल आ चुका है, मेहदी आ चुके हैं, पहले बैत हो जाओ फिर बताते हैं, तो समझ जाओ ये शकील की दावत का हिस्सा है। फौरन वहां से निकल जाओ। अल्लाह हम सबको हक और ईमान पर कायम रहने की ताकत दे और कायम रखे, आमीन। वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फितने के बारे में पता चले। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आने वाले दिनों में मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।